एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। आज मेरा क्लास 10 का एसएसटी का जो दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो पहले चैप्टर में था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे उठी, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में नेशनलिज्म की भावना कैसे उठी। तो देखते हैं, देखिए यहाँ नेशनलिज्म, इंडिया का नेशनलिज्म पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे पहले 1857 की क्रांति। तो देखिए 1857 की क्रांति कब हुई थी? 29 मार्च और 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च को हुई थी। उस समय देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पाल्मस्टन थे। पाल्मस्टन, देखिए कैसे याद रहेगा? पाम मतलब अपने हाथों से दे दिया, अपने हाथों से क्या किया? दे दिया, यानी पाम मतलब हथेली। तो ऐसे नाम याद रख लेंगे, पाल्मस्टन। अब देखिए क्वीन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की क्वीन कौन थी? तो क्वीन विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की क्वीन थी। नेक्स्ट देखेंगे उस समय गवर्नर जनरल इन इंडिया, इंडिया में गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड वोर्ड ये लोग अपने नाम के आगे लगा लेते थे, ये लॉर्ड वोर्ड नहीं थे। लॉर्ड मतलब क्या होता है? भगवान। तो ये भगवान थोड़ी न थे। अब देखिए कैनिंग से कैसे याद रखेंगे कि 1857 के क्रांति में क्या हुआ? कांड हुआ, तो कांड से याद रख लेंगे, कैनिंग थे उस समय। उस समय देखिए एम्परर ऑफ इंडिया, उस समय भारत का जो सम्राट थे, मुगल सम्राट, उनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये थे मुगल, लास्ट मुगल एम्परर यही थे। मुगलों के सम्राट में यही लास्ट वाले थे, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, जो कि बहादुर नहीं थे, ऐसे याद रख लीजिएगा। कंपनी के चीफ सोल्जर कौन थे? सोल्जर मतलब सिपाही, तो सिपाही तो कोई भी हो सकता है, तो ऐसे नाम याद रख लीजिएगा, एनीशन। एनीशन मतलब कोई भी हो सकता है। तो उस समय चीफ सोल्जर थे एनीसन। अब देखिए उसके बारे में, देखिए ये तो थी 1857 की क्रांति में कौन क्या था। अब पढ़ते हैं हम लोग अबाउट मंगल पांडे। मंगल पांडे जी के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो हुआ था 19 जुलाई 1827 में इनका डेट ऑफ बर्थ था। इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ था। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में? बलिया जिले में हुआ था, बलिया जिले में हुआ था। और विलेज का नाम था नागवा। विलेज का क्या नाम था? विलेज का नाम था नागवा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे मंगल पांडे जी। अब देखिए इनका डेट ऑफ डेथ क्या था? इनका 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा हुई थी। और इनके सहयोगी कौन थे? ईश्वरी पांडे इनके सहयोगी थे। इनके साथ साथ उनको भी फांसी हुई थी 18 अप्रैल को, लेकिन 10 दिन पहले ही इनको फांसी मिल गई थी। 8 अप्रैल को इनको फांसी हो गई थी। अब देखिए कहाँ हुई थी? बैरकपुर, कोलकाता में फांसी हुई थी। कोलकाता में इनको फांसी हुई थी। यहाँ पे देखेंगे इनके फादर का नाम था दिवाकर पांडे इनके पिताजी का नाम था। और मदर का नाम था अभयरानी पांडे। फादर मदर का नाम हो गया। अब देखिए इनका स्लोगन क्या था? इनका स्लोगन, नारा यही था, मारो फिरंगी को। इन्होंने ही बोला था, मारो फिरंगी को। अब देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन अगर तुरंत का कारण देखेंगे तो यहाँ देखिए, इन प्लेस ऑफ ब्राउन राइफल अ न्यू राइफल इनफील्ड वाज इंट्रोड्यूस। इसका मतलब चर्बी वाले कारतूसों का यूज किया जाना था। क्या यूज करते थे? चर्बी वाले कारतूस। देखिए जो चर्बी वाले कारतूस थे वो गाय और सूअर के मांस से, यानी चर्बी से बने होते थे। तो उसको क्या किया जाता था? उसको मुंह से खींचना पड़ता था और फिर चलाना पड़ता था। इससे क्या हुआ था? देखिए इससे ये हुआ था कि जो भी हिंदू और मुस्लिम थी, उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी वो ज़्यादा आहत हुई थी, मतलब हर्ट हुए थे।
जिसकी वजह से उन लोगों में अब जो देखिए जो मंगल पांडे थे वो सोल्जर थे, वो भी सिपाही थे अंग्रेजों के सेना में। तो वो जिस रेजिमेंट से थे उस रेजिमेंट का नाम था 34वीं रेजिमेंट। अब देखिए लोग क्या करते थे वहाँ पर मुंह से खींचते थे, उस राइफल को क्या करते थे मुंह से खींचते थे, जो कि गाय और सूअर के मांस से यानी चर्बी युक्त से बने हुए होते थे। तो अब क्या हुआ था, सभी जितने भी सोल्जर थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको मुंह से नहीं खींचेंगे, मतलब विद्रोह कर दिया था एक तरह से। बट मंगल पांडे जी जो थे उस टाइम उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम खींचेंगे, वो जो कारतूस था उन्होंने बोला कि मैं खींचूंगा। तो उस समय उन्होंने क्या किया, मुंह से खींचा और वहीं पर अंग्रेजों के जो हेड थे, इनका एक का नाम था जनरल बाग और एक थे सार्जेंट मेजर ह्यूसन, उसको वहीं पर उन्होंने खींचते हुए गोली मार दी। जिसके बाद क्या हुआ, मंगल पांडे जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 18 अप्रैल के जगह 8 अप्रैल को ही फांसी की सज़ा हो गई। और इनके सहयोगी कौन थे, इनके सहयोगी थे ईश्वरी पांडे, उनको भी फांसी दे दी गई। तो तत्कालिक कारण में अगर पूछा जाए तो यही था कि चर्बी युक्त कारतूस का यूज करना ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। उस तरह से अगर कारण देखेंगे तो हड़प नीति का भी कारण आ सकता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स डलहौजी की हड़प नीति बोलते हैं। और भी कारण देखेंगे तो इकोनॉमिक कारण अलग थे, राजनीतिक कारण अलग थे, तो बहुत सारे कारण होते हैं। यहाँ पर देखिए उससे भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो कब हुई थी, 1600 एडी में हुई थी। 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और उसके बाद देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1757 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई हुई थी। और 1764 में क्या हुआ था, 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। इस समय कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और इस समय कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। तो ये सारी घटनाएं हुई थी 1857 की क्रांति में। आगे के वीडियो में हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।